नमस्ते। हथा योगा ट्यूटोरियल सीरीज में खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में 5 नंबर का आसन आज हम सीखेंगे, तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन बहुत ही शानदार आसन है और ये आसन एक तरफ झुककर किए जाने वाला आसन है। तो यहाँ पर जब आप ये आसन करते हैं तो शरीर में एक तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है तो दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा संकुचन होता है। ये आसन को तिर्यक ताड़ासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम ये आसन करते हैं तो हमारे शरीर की मुद्रा मुड़े हुए ताड़ के पेड़ के समान दिखती है, इसलिए इसको तिर्यक ताड़ासन कहते हैं और इंग्लिश में इसको स्वेइंग पाम ट्री पोज भी कहा जाता है। अब इस आसन की विशेषता ये है कि ये हमारे कमर के किनारों के ऊपर जो साइड फैट जमा हुआ होता है, जिसको हम लव हैंडल कहते हैं, उसको रिड्यूस करता है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। इसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे फायदे हैं जो हम आगे देखेंगे। तो ये आसन करने के लिए आपको योग के जो सामान्य नियम हैं उसको ध्यान में रखना है। उसके अलावा जिसको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का इशू है वो इसका अभ्यास नहीं कर सकते। हाई बीपी या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो इसका अभ्यास ना करें। जिसको स्लिप डिस्क, साइटिका जैसे कमर के कुछ हैवी डिसीज़ है तो वो लोग भी इसका अभ्यास नहीं कर सकते। अगर आपको सामान्य कमर दर्द है तब आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। और प्रेग्नेंट लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए और उसके अलावा हर कोई इसका अभ्यास कर सकता है। तो अब देखते हैं कि इसको करना कैसे है। सबसे पहले तो ये आसन करने के लिए आपको खड़े कैसे रहना है, तो दोनों पैरों के बीच में कम से कम आधा मीटर जितना डिस्टेंस बना लीजिए और पैर के जो पंजे हैं उसको अच्छे से ज़मीन से लगा कर रखिए। पंजे को आपको पूरी तरह से सीधा नहीं रखना है, हल्का सा साइड में खुला हुआ यानी कि क्रॉस में रखना है। अब हाथों की जो उंगलियां हैं उसको बांध लेना है और फिर उसको इस तरह से मोड़ लेना है जिससे आपकी हथेलियाँ जो है वो बाहर की साइड हो जाएगी। अब एक लंबी गहरी सांस भरें और हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। पूरा शरीर एक बार ऊपर की ओर तानेंगे यहाँ पर और फिर सांस को छोड़ते हुए हमें नीचे जाना है। लेकिन नीचे जाते वक्त आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके जो हाथ है वो पूरी तरह से ऐसे सीधे रहने चाहिए, एल्बो से बिल्कुल ही बैंड नहीं करने हैं और आपके जो हाथ है वो कानों से जितना हो सके लगा कर रखेंगे तो और भी अच्छे से आप कर पाओगे। और आप जब नीचे झुकते हैं तो आपको कमर से नीचे झुकना है, पूरा अपना जो टॉर्सो है उसको अच्छे से स्ट्रेच करना है। देखिए, सांस को भरेंगे, लंबी गहरी सांस भरिए और फिर पूरी तरह से सांस को बाहर निकालते निकालते ही हमें नीचे जाना है। पूरी तरह से सांस को बाहर की ओर निकाल दें और इस आसन में होल्ड करें। आप अपनी क्षमता के अनुसार 10 या 20 सेकंड जितनी देर आप सांस को बाहर की ओर रोक के रख सकते हैं उतनी देर इस आसन में होल्ड करें। और आपकी जो नज़र है उसको छत की ओर या तो आकाश की ओर रखें। हाथों को पूरी तरह से सीधा रखना है और फिर सांस भरते हुए ऊपर आना है। फिर से दूसरी साइड करेंगे। सांस भर के पूरे बॉडी को ऊपर की ओर ताने और सांस को छोड़ते हुए दूसरी साइड आगे की ओर झुकेंगे। सांस को पूरी तरह से बाहर निकाल देंगे, नज़र को छत की ओर रखेंगे और हाथों को पूरी तरीके से सीधा रखेंगे। ये आसन शोल्डर और स्पाइन की जो स्टिफनेस है उसको दूर करता है, शरीर में एक फ्लेक्सिबिलिटी लाता है और इस तरह से ये आसन हमारी हाइट को ग्रो करने में हेल्प करता है। उसके अलावा ये अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के जो पेशेंट होते हैं उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा आसन है। ये आसन हमारी बैक मसल्स के पेन को दूर करता है और ये आसन हमारी पाचन संबंधित सारी समस्याओं को दूर करता है, हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो इस आसन में अपनी क्षमता के अनुसार रुके और फिर सांस भरते हुए वापस आ जाए। यहाँ पर अक्सर गलतियाँ ये होती है कि जब आप नीचे झुकते हैं तो आप ये टॉर्सो का जो पोर्शन है उसको पूरी तरह से ऐसा सीधा रखते हुए नहीं जाते हैं, तो हम ऐसे नीचे झुक जाते हैं कि जिससे हम ज़्यादा और नीचे तो चले जाते हैं लेकिन हमारा पोस्चर जो होता है वो पूरी तरह से गलत होता है। ना अपने हाथों को कानों से लगा कर रखते हैं और ना ही हमारा पूरा टॉर्सो जो है उसमें स्ट्रेच आता है। जब आप ऐसे झुकोगे तो यहाँ पर भी आपको जो संकुचन होना चाहिए वो नहीं होगा और ये जो खींचाव आना चाहिए वो भी नहीं होगा। तो इसको एक बार और देख लीजिए। सांस को भरे, ऐसे ऊपर की ओर स्ट्रेच करें पूरी तरह से और फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे जाए और फिर से सांस भरते हुए ऊपर आ जाए।
एक बार आपने राइट साइड किया तो दूसरी बार आपको लेफ्ट भी करना है, तभी एक चक्र कंप्लीट होता है। तो दूसरी साइड भी करेंगे, सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। और सांस भरते हुए वापस। तो इस तरह से आप शुरुआत में 3 चक्र तक ही इसका अभ्यास करें, बाद में इसको आप थोड़ा और ज़्यादा कर सकते हैं, 5 चक्र या 10 चक्र तक भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो लाइफस्टाइल है जिसमें योग का अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस, तनाव ये भी दूर होता है, उसके साथ साथ हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी बना रहता है। तो आप भी योग को अपनाएं। नए नए योगासनों को सीखने के लिए अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हर कोई योगासनों को सीख सके। हम ऐसे ही नए नए योगासन सीखते जाएंगे। अगला आसन मैं लेकर आ रही हूँ समकोणासन। तो जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ विद दी योगा डेस्टिनी।